क्लास 10th के लिए बहुपद का ही पार्ट सेकंड लेकर के आएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं बहुपद का पार्ट 2। देखिए आज जितने भी प्रश्न रहेंगे तीन घात वाले व्यंजक पर रहेंगे। अब देखिए 3 घात होगा तो x के कितने मान होंगे? 3 मान होंगे, होना चाहिए। यानी उसका जो शून्यक है वो कितना होगा? 3 होगा। और इन्हीं शून्यक को क्या कहते हैं? मूल। तो जो पिछली क्लास में आपने अल्फा बीटा देखा था, अल्फा बीटा तो रहेगा ही, एक और कौन आ जाएगा? गामा। यानी अब 3 मूलों पर कार्य किया जाएगा। देखिएगा जैसे हम एक इक्वेशन लें, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक त्रिघात का बहुपद है, ठीक है, व्यंजक है। तो अब देखिए इसके 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर 3 गुण निकल के आएंगे, तीनों ध्यान से देखिएगा। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी रहेगी। देखिएगा जैसे पहला होगा मूलों का योग, दूसरा होगा मूलों का गुणनफल, और तीसरा होगा दो मूलों का गुणनफल। अब देखिए इसके लिए आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके लिए कहेंगे अल्फा बीटा गामा, और इसके लिए कहेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। सभी के रूल है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए पहले भी होता था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए। यही तीनों बात आपको मन में लेकर के चलना है। ओके, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल। अब अगर व्यंजक ज्ञात करने को कह दे, जैसे अल्फा बीटा गामा दे दिया, त्रिघात समीकरण, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा बराबर 0। यानी आप इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? त्रिघात समीकरण। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, आगे बातों को बढ़ाते हैं तेजी से। चलिए 2.2 पर आ गए हैं, क्योंकि 2.1 पीछे है प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा जा करके। आइए एक एक प्रश्न कराते हैं। 2 या 3 पार्ट में मिलेगा आपको बहुपद, तो यहाँ से आप कवर करते चलेंगे, जिससे आपको सहायता प्रदान होगी। जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अल्फा बीटा गामा दिया गया है, इस बहुपद के मूल है। बहुपद है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16। अब हमें ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप जानते हैं x क्यूब के बगल a होगा, x स्क्वायर के बगल b होगा, और x के बगल c होगा, और अचर पद d होगा। यहां से बात नोट करते चलिए। तो जो हमने बताया है रूल अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, यानी माइनस 16/2, 2 8 बार जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -8। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तेजी से, सॉस थोड़ा गड़बड़ है पर क्लासें चलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। जैसे सेकंड में कह रहा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के 2 मूल 0 हैं, तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके दो मूल क्या हो गए हैं? शून्य।
तो कह रहा है तीसरा मूल, यानी अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है, हमें गामा प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। आप देख रहे हैं ए है, बी है, सी है और डी है। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अल्फा 0 बीटा 0 गामा -b/a। तो तीसरा मूल कितना आ जाएगा, -b/a। तीसरा मूल क्या लिखेंगे, -b/a, क्योंकि दो मूल शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x³ + 5x² - 7x - 27 कि दो मूलों का गुणनफल 3 है। अल्फा गुणे बीटा कितना दे दिया, 3। तो तीसरा मूल क्या होगा, गामा क्या होगा, बता देंगे। मूलों का गुणनफल की सहायता लेंगे। ये ए का कार्य करेगा, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, यानी अल्फा इंटू बीटा तो दे दिया है ना 3, गामा हमें फाइंड करना है, -d क्या है -27 और a क्या है 3। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 9 27, 3 गामा 9 और 3 त्रिका 9। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो तीसरा मूल है वो क्या हो जाएगा, 3। तेजी से नोट करते चलिए, दो मूलों का गुणनफल पहले ही दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x³ -x² - 5x -2 के दो मूल -1 है और बीटा 2 है। तो तीसरा मूल क्या होगा। तो देखिए जैसे कंडीशन रहेगी इसमें आप मूलों का गुणनफल लगा दीजिए चाहे योगफल, आपका आंसर आ जाएगा। यदि गुणनफल लगाना चाहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -5 है और डी की वैल्यू कितनी है -2। तो अल्फा हमें दे दिया ना -1, बीटा हमें दे दिया 2 और गामा हमें फाइंड करना है। -d क्या है -2/a क्या है 2। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 2 कट जाएगा और ये फिर माइनस, गामा इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 1/2। गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि बहुपद x³ -4x² -7x + 10 के दो मूल, एक दिया है 1 और दूसरा दिया है -2, तो तीसरा मूल क्या होगा। सेम क्वेश्चन, आप जानते हैं a की वैल्यू 1 है, b -4 है, c -7 है और अचर पद d है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो जब गुणनफल देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा -d/a। अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -2 और गामा पता नहीं। -d कितना है 10 और a कितना है 1। तो हो जाएगा गामा इज इक्वल टू -10/-2, 2 पंचे 10। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए 6।
अब थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा जटिलता बढ़ेगी, घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ी सी जटिलता बढ़ेगी, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बहुपद दिया है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, इसका एक मूल -1 दे दिया, अब दो मूल गायब कर दिया। तो सोचिएगा अब दो के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक पहले एक गुण से काम चल जाता था, चाहे योगफल ले लेते थे चाहे गुणनफल आ जाता था तीसरा, क्योंकि दो दिए रहते थे। अब दो ज्ञात करना है, एक दिया है। तब अगर हम योगफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। ए 1 है, बी -4 है, सी 1 है और डी 6 है। तो देखिए अल्फा हमें -1 दे दिया, बीटा और गामा पता लगाना है, माइनस बी कितना है -4 है और ए कितना है 1। एक उधर जाएगा प्लस में, तो बीटा प्लस गामा 4 प्लस 1, तो बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा 5। ये समीकरण 1 हो गया। आगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई, तो अल्फा तो -1 दे दिया, इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी कितना दिया है 6 बाई ए कितना दिया है 1, तो माइनस माइनस कट गया, बीटा इंटू गामा कितना दे दिया 6। ये समीकरण 2 आ गया कि नहीं। अब देखिए यहीं से आपको बात को आगे बढ़ानी है। समीकरण 1 से गामा बराबर कह सकते हैं 5 माइनस बीटा। अब समीकरण 2 में रखिए, तो बीटा 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 6, तो 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सब उधर लेके जाइए, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, 3 दूनी 6, 3 दो 5, बीटा स्क्वायर -3 बीटा -2 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बीटा कॉमन ले लीजिए, बीटा -3, 2 कॉमन ले लीजिए, बीटा -3 और बीटा -3 कॉमन ले लीजिए, बीटा -2। बीटा की वैल्यू या तो 3 होगी या तो क्या होगी 2 होगी। अगर बीटा 3 होगा तो गामा, बीटा अगर 3 होगा तो गामा 2 होगा, बीटा अगर 2 होगा तो गामा 3 होगा। समीकरण 2 से निकाल देंगे। ठीक है, तेजी से लिखिए। अब देखिए थोड़ा जटिल बनाया था, क्योंकि क्या दिया था, एक मूल दिया था, दो निकालना था। अगर दो मूल दे दे एक मूल प्राप्त करना तो थोड़ा कम मेहनत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा जटिलता होगी, इसे समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तेजी से नोट करिए समझते हुए बातों को। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्या कह रहा है कि x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक मूल अल्फा बराबर -1 है, तो दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मूलों का केवल गुणनफल बताना है। तो अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बाई ए। तो a की जगह 1 है, b की जगह a है, c की जगह b है और d की जगह c है। इतना तो आप देख ही लेंगे। अब अल्फा इंटू अल्फा कितना दे दिया -1, बीटा इंटू गामा -d की जगह कौन कार्य कर रहा है c बाई a की जगह 1, तो बीटा इंटू गामा सीधे ही सीधे क्या आ जाएगा c, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तेजी से नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 8, बातों को समझते चलिए, लिखते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक मूल शून्य है, तो अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, एक मूल शून्य है तो आप जानते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। तो बीटा और गामा नहीं पता है, लेकिन हमें इसको केवल गुणनफल बताना है, अलग अलग नहीं बताना, गुणनफल। तो दो दो मूलों का अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर कितना कहेंगे c/a होता है। अब अल्फा की जगह 0 रख देंगे तो ये खत्म, बचेगा बीटा, और ये अल्फा की जगह 0 तो ये खत्म, c/a। तो बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा c/a। अरे भाई, अल्फा 0 रखेंगे तो बीटा निपटा देगा, गामा निपटा देगा, ये दो चाहिए था, बीटा इंटू गामा प्राप्त हो गया, कितना c/a। तेजी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3px² प्लस qx माइनस r के मूल समांतर श्रेणी में है। मतलब जो अल्फा बीटा गामा है वो AP में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पी क्यू आर में रिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एपी में है, तो मतलब क्या होना चाहिए, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये एपी की कंडीशन है, तो समझिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा माइनस 3p/a कितना होगा 1। तो 3 बीटा बराबर 3p, तो बीटा बराबर कितना आ गया p, 3 कट जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a, बीटा तो पता है p, अल्फा गामा बराबर माइनस d माइनस r/1, यानी अल्फा इंटू गामा r/p। अल्फा इंटू गामा कितना हो जाएगा r/p। तो बीटा पता, अल्फा इंटू गामा पता, दो दो मूलों का अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/a। सोचिए, अल्फा गामा की जगह रख देंगे r/p, और इन दोनों में कॉमन है बीटा, तो अल्फा प्लस गामा प्लस इसकी जगह r/p बराबर c क्या है, c है q/a, कितना है 1, c कितना है 1, यहाँ 1 अल्फा बाई बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 बीटा, तो बीटा इंटू 2 बीटा प्लस r/p बराबर q, बीटा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा का मान क्या है p, तो 2p² प्लस r/p बराबर q। एक मान के क्रॉस करा देंगे, 2pq प्लस r बराबर pq, ये रिलेशन हो। एक बार में ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तीनों की मदद लिए हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणन, दो दो मूलों का गुणन। आपका जो उत्तर आएगा 2pq प्लस r इज इक्वल टू pq, 2pq प्लस r इज इक्वल टू pq। क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए 10 नंबर कह रहा है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए, P बराबर क्या होगा जब x³ + 4x² - px + 8x - 2 पूरी तरह विभाजित कर देता है। देखिए x - 2 अगर इसे पूरी तरह विभाजित कर देगा, ठीक है, पूरी तरह विभाजित करेगा यदि x की वैल्यू, x का मान रखने पर उसे संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। देखिए भैया बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, रखिए 2 का क्यूब + 4 2 का स्क्वायर माइनस p गुणे 2 + 8 बराबर 0। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 चौको 16 माइनस 2p + 8 बराबर 0। 8 8 16 दूनी 32, 32 बराबर 2p, उधर ले जाएगा प्लस में ना, और ये 16, तो p बराबर कितना आ जाएगा 16। p का मान कितना लिख देंगे 16। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए तेजी से। अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, एक त्रिघात समीकरण, एक त्रिघात बहुपद लाना, मूल दे दिया है -2 -3 और -1। तो ज्यादा विचार नहीं करना, आज का लास्ट क्वेश्चन, यहीं से फिर आगे प्रारंभ हो। देखिए हमने शुरू में ही रूल बता दिया था, अगर द्विघात वाला याद दिला दें, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, और त्रिघात होगा तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा बराबर 0। तो x माइनस अल्फा कितना है -2, तो प्लस हो जाएगा +3 और +1। अब केवल गुणा कराना है, इनका कराने चलना है। तो देखिए x² + 3x + 2x + 6 ये तो रहेगा ही, ये कितना हो जाएगा x³ + 5x + 6, और ये तो रहेगा ही। अब इसका कराने चलना है, x², इसका इसमें होगा तो x³ + x² + 5x² + 5x + 6x + 6 बराबर 0। तो x³ रहेगा 5×1 6x², और 6×5 11x + 6 बराबर 0। यही आपका अभीष्ट क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तेजी से नोट करिए। ठीक, चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसका थर्ड पार्ट जल्द ही लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक इतने प्रश्नों को लगाइए और अपनी बुक में इस टाइप के जितने भी प्रश्न मिले कर ले जाइए, एक भी ना छोड़िए। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।